पहले मैं उठी और उठते मुझे पता लगा मम्मी बना रही है हमारे लिए रोस्टेड नमकीन। मैंने कहा चलो मुझे भी सिखा दो, मैं वहाँ जाके बना लूँगी। तो मम्मी मुझसे पहले लगी हुई हैं और मुझे सिखाया भी नहीं। मैंने कहा था कल स्पेशली कि मुझे सिखा देना कि ये तो ख़त्म हो जाएगी, उसके बाद ही मैं भी सीख लूँ। अपने आप लगे हुए, मुझे सिखाया भी नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। सो आज का दिन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि काम बहुत सारे करने वाले हैं और जाने में रह गया दिन एक। मेरी अभी डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, मेरे को सैलून जाना है। मेरी पैकिंग नहीं हुई अभी, तो घर पे जो मम्मी बना रही है नमकीन एंड ऑल वो बन रहा है। उसके बाद फरमाइश आई है अचार लेके जाओ घर का बना, अभी वो भी बनाना है। इतने काम हमारा एक भी नहीं हुआ। बहुत सारे काम है। शाम को आ जाएंगे बुआ और फिर और बिज़ी हो जाएंगे। सो और वैसे तो मैं जल्दी उठ गई काम कराने के लिए। कौन से एंगल से? 9 बजे उठ गई। कौन से एंगल से काम करवा रही है बताइयो? हाँ, फोन लेके घूम रही है बस। नहीं, काजू ला के दिया मैंने आपको इतनी गर्मी में स्कूटी पे जाके। हाँ, इतना बड़ा एहसान देवी जी, इतना एहसान मत किया करिए मुझ पर। तो सो अभी बहुत सारे काम हैं, धीरे धीरे करके सारे करेंगे। अभी मम्मी ने बनाया है नमकीन, उसके बाद देखते हैं क्या बनाएगा, फिर वो वाला भी दिखाएंगे। सो हमारे छोटे सर उठ गए हैं, इनको अब थोड़ी सी वॉक चाहिए। एक मैं दिखाती हूँ कैसे मटक मटक के चलता है ये। चलो ठुमक ठुमक जांदी है माए दे नाल, ठुमक ठुमक जांदी है माए दे नाल। $2,000 years later. सो अभी हुए हैं शाम के 4:30 और मुझे कोई टेंशन नहीं है। कल मुझे जाना है, पैकिंग करनी है, सैलून जाना है, डॉक्टर अपॉइंटमेंट है, कुछ नहीं। मैं कर रही हूँ बिल्कुल रेस्ट। सो अभी दिमाग में मम्मी ने बोला कि भाई उठ जा, कर ले कोई काम। सो मैंने कहा चलो पैकिंग कर लेती हूँ थोड़ी सी। सामान देखो सब कुछ यहीं पड़ा, कुछ नहीं डाला मैंने। और अभी मुझे सैलून जाना है तो मैंने कह दिया मैं कि आके करूँगी, कि रात को कर लेंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। सो अभी जा रही हूँ मैं सैलून, देखते हैं मैं किस टाइप का हेयर कर लेती हूँ। मुझे ज़्यादा शॉर्ट नहीं कराने, लाइक मीडियम लेंथ रहे, तो देखते हैं मुझे कौन सा कट देंगे कि सोनी सोनी हो जाऊँगी फिर मैं। सो लेट्स गो, मिलते हैं सैलून पे। मैंने हेयर वॉश भी कराना, मैंने किया, मैंने कहा वहीं से कराऊँगी। वो ना बहुत ज़्यादा अच्छी हेयर वॉश के बाद ना मसाज से गिरते हैं, मुझे ना बहुत अच्छे लगते थे। इस चक्कर में मैं घर करती नहीं, मैंने कहा अपने आप कर देंगे, ठीक है। मसाज थोड़ी हेड मसाज लो ना तो गुड होता है, तो मैंने कहा यहीं से कराएंगे। वैसे मैंने उनको पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि मैं आऊँगी क्योंकि थोड़ा बिजी रहता है, तो इसलिए कि मेरी अपॉइंटमेंट फिक्स रहे। तो लेट्स गो, मिलते हैं सैलून पे। सो फाइनली मैं पहुँच गई हूँ सैलून मम्मी के साथ। मम्मी हमारी बैठी है वहाँ, मुझे देखेंगे, बस कोई आ रहा है, उसके बाद हेयर वॉश कराएंगे, फिर हेयर कट कराएंगे। शॉर्ट करा ही लो, ज़्यादा टाइम तो बहुत शॉर्ट करा के देना। हाँ पिछली बार वो भी मैंने ही करवाए थे, अब की बात नहीं। मिस यू। कितनी लगी सुबह की? वहाँ पे 7:45 होगी। 12 घंटे के 12:30 घंटे का फर्क है, सही। तो हमने सोचा कल जाना है, उससे पहले रात को गेड़ियाँ मार लें। फतेहाबाद की सड़कें नाप लेते हैं कितनी बढ़ गई हैं, क्योंकि ये देखो कंस्ट्रक्शन चल ही रही है, तो उससे पहले एक दो गेड़ी मार के आते हैं। मैंने शाम को ही हेयर कट कराया है, बढ़िया मसाज लेके आई हूँ।
फिर से धोने वाला हो गया। वैसे तो मिट्टी आ रही है सारे बालों में, फिर भी नेवर माइंड। बेटे खड़ी हो ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਰ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਕਰ तेरा घर वाला तेरा जड़ा घर वाला है नहीं समझे समझाओ इसको मेरे घर वाला तेरे घर वाला तेरी कदर करदा है बाबे झूठ नहीं कहते बाबा सच आखदे तेरे तेन बड़ा तेरा करदा है पर उत्तू उत्तू करदा है सही बात है बाबे झूठ तो नहीं क्या बाबिया ने समझी बाबा समझाओ नहीं समझी दूजा मुंडा वो ऐ गया तेरी कौन ही कदर करनी उन्हें वो भी झाझा दे हू करेगा तेरा तीजा मुंडा ये नहीं करता तीजा मुंडा तेरा बीबी दंद काट कर जाएगा ये नहीं करता बाबा बड़ी बाबे दी समझाई बाबिया ने शक करती जवाब दी बाबे ना तो ककर कदे बाबिया दे सीधा नहीं बाबे दी अख मेरा जड़ा तीजा समझ दी है बाबे दी गल तीजा मुंडा तैनू कुटूगा नहीं समझी तैनू कुटूगा बाबा हाँ तेनू कुटूगा तेरे कुटूगा Day 2. Done with the packing. So अभी मैं लेके आई थी ये वेट मशीन, एग्जैक्ट वेट है 23 किलो, इट्स मीन 23 किलो ही है और 7 किलो वाली में 7 किलो 800 ग्राम, लाइक एग्जैक्ट सामान डाला, एग्जैक्ट। एक थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो रहा, मेरे को ये था कि थोड़ा बहुत हो तो मैं डाल लूँ एक्स्ट्रा, पर नहीं, ये एग्जैक्ट वेट आया है। अब क्या करूँ, एक्स्ट्रा सामान हो रहा है, कुछ निकालना पड़ेगा। बट अभी ये मोमेंट आता ना कि कुछ निकाल के वो ज़रूरी है, तो भाई वो भी तो ज़रूरी है, मैं क्या करूँ, देखते हैं क्या सेटिंग करूँगी मैं। सुबह सुबह उठती बहुत मेहनत हो गई है मेरी, कुछ खाने को मिल जाए तो गुड है। चलो भोजन परोसा जाए। मैडम जी आप सिंपल लेंगे या पनीर वाला लेंगे या बहन जी गंडे ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦੇ ਭੈਣ बहन जी गंडे वाला ले लीजिए ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ मैं तो आप मैं तो ज़्यादा देर सवा पास आ गई बाबू बिना के तो पी नहीं पी मैं तो जानी हूँ मैं तो सभी खा लेंगे नाश्ता ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਸ਼ਤੇ ਦੀ ਪਲੇਟ ਤੇ ਬਣਾ ਲਈ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਬਸ ਭੁੱਖੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ ਖਾਈ ਲੈਣੇ ਦੋਨੋਂ सो अभी जा रही हूँ मैं मार्केट, थोड़ी मेडिसिन रह गई है और मिठाई रह गई है, वो लेके आते हैं। मैंने कहा मिठाई फ्रेश ही लेंगे जिस दिन जाना है, और मेरी हेडेक एंड ऑल फीवर हेडेक की मेडिसिन है, मैंने कहा ले ही आते हैं। सो चलो मेडिकल। एक तो मैंने जो हेयर कट कराया ना मेरे को आगे से है शॉर्ट, ना ये किस तक होते ना कुछ। ना खाने के हिसाब से कुछ लेना होगा, खाने के लिए अब खाना कोकोनट ईशा कविता करते हुए ना एक्सीडेंट हुआ जी
बुआ ने चैन के साथ सम्मानित किया। ना तेरी तो नहीं बन रही फिर बोली क्या ना बुआ ये चाहिए। चाहिए तो फोन कर देगा भेज देगा बाय बुआ। तो 5 मिनट टच कर देना सारी फोटो खींचिया तरह सो अभी हम निकल रहे हैं, नानी घर जाएंगे। एयरपोर्ट रात को जाना है बट लिटरली आई एम गोना मिस माय होम। अभी हम रुके थे टोल प्लाजा से थोड़ा पहले क्योंकि हमें फास्टैग चेंज करवाना था। गवर्नमेंट की न्यूज़ स्कीम आई है लाइक फास्टैग में 3000 डालेंगे तो 200 टोल गेट्स हम यूज़ कर सकते हैं, क्रॉस कर सकते हैं। तो ये गुड स्कीम थी तो हमने वो टोल अपना चेंज करा के न्यू अपडेट कराया है। तो वो स्कीम है, हो गया अभी टोल वाला फास्टैग सारा कुछ हो गया। अब हम वापस जा रहे हैं। आपके पास मैसेज आएगा ना 15-20 मिनट बाद। सो जाते जाते हम रुके थे यहाँ, एक छोटा सा आउटलेट स्टोर बना हुआ है। हमें लगी थी बहुत ज़्यादा भूख क्योंकि हमने सुबह जल्दी ब्रेकफास्ट कर लिया था तो फिर हम सोचा अब रुक जाते हैं। और यहाँ मुझे दिखे स्टारबक्स, मैं पिलाऊंगी मम्मी और को वाइट चॉकलेट मोका वाली ड्रिंक। अभी देखते हैं यहाँ अगर माचा मिली तो फिर माचा भी ले लेंगे, नहीं तो वाइट चॉकलेट मोका तो मिल ही जाएगी। सो उससे पहले हम जा रहे हैं हल्दीराम, कुछ खाते हैं हैवी, समथिंग हैवी मिलता है हल्दीराम पे तो। जैसे हम यहाँ रुके थे, हम हल्दीराम पे गए, हमने वहाँ का फूड ट्राई किया। यूजुअली इतना यम्मी नहीं मिलता बट रियली ये वाले हल्दीराम पे जो हांसी के पास है मस्ट ट्राई है, सबके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा फूड था। और मैंने यहाँ से अपनी आइस वाइट चॉकलेट मोका भी लिया है और इन्होंने सेम वही टेस्ट बना के दिया है जो मैं यूजुअली वहाँ पीती हूँ। लाइक इट्स अ परफेक्ट लोकेशन। 2000 years later. मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट पे। रियली मन नहीं कर रहा वापस जाने का बट क्या करें, जाना तो पड़ेगा। मैं बहुत ज़्यादा लेट हो गई हूँ, मुझे 9:30 पहुँचना था और हम 10:30 बजे पहुँचे हैं। हम ऑलरेडी इन वेरी हरी। फिर देखते हैं अंदर जाके टाइम बचा, फिर अच्छी तरह डिटेल में बता दूँगी कि क्या स्टेप्स हैं और कितना टाइम लगेगा। मम्मा with one missing person.
So I'm now done with all the checking and everything. अभी आ गए ड्यूटी फ्री एरिया। अभी हुए हैं 11:30 और बोर्डिंग लाइक 12:30 के आसपास करनी है एंड गेट नंबर इज 7। सो देखते हैं एयरपोर्ट पे क्या क्या है, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम गई थी तब ये सब कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन था। तो अब देखते हैं कि क्या नई नई अपडेट्स हुए हैं यहाँ। सो लेट्स गो। सो ये था पूरा ड्यूटी फ्री वाला एरिया जहाँ वही अल्कोहल एंड समथिंग चॉकलेट्स और क्या बोलते हैं मेकअप प्रोडक्ट्स मिलते हैं। बट मेरे लिए फरमाइश आई है मैकडॉनल्ड से पिज़्ज़ा लाना है। मैं ऑलरेडी लेट हूँ तो मैंने कहा पहले मैं जल्दी जल्दी पिज़्ज़ा ले लेती हूँ। लाइक मुझे दिल्ली से पिज़्ज़ा पैक करा के वैंकूवर लेके जाना है। हाइक देखो डोमिनोज की चीज़ बर्स्ट की। तो बस सब जल्दी जल्दी देखते हैं डोमिनोज कहाँ है, लेते हैं पिज़्ज़ा, फिर जाते हैं गेट के पास। लिटरली आई एम स्वेटिंग राइट नाउ। इतनी ज़्यादा गर्मी है एयरपोर्ट पे। और अब जाके मेरा सारा काम हुआ है। पिज़्ज़ा भी मैंने ले लिया है। अब जा रही हूँ मैं गेट के पास। हैं अभी मेरे पास 40 मिनट्स। बस मैं जल्दी जल्दी अब जा रही हूँ गेट के पास। वहाँ जाके करूँगी थोड़ा रेस्ट। बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है। फाइनली मैं पहुँच गई हूँ वेटिंग एरिया वाली साइड। आई थिंक एयरलाइन पूरी फुल है क्योंकि यहाँ एक भी सीट नहीं है बैठने के लिए। सो पूरा रश होने वाला है फ़्लाइट में। आई वॉज थिंकिंग कि मैं थोड़ी सीट चेंज करवा लूँ क्योंकि मुझे मिले मिडल एंड आई हेट सिटिंग इन मिडल। बट मेरी जो पेरिस से वैंकूवर है वो मेरे को साइड मिली है। बट इसमें देखते हैं चेंज हो जाए तो गुड होगा। बट लिटरली एयरपोर्ट पे बहुत ही ज़्यादा गर्मी है और अब मुझे वेट करना पड़ेगा क्योंकि फ़्लाइट हो गई है डिले। लाइक 20 मिनट्स तो डिले हो गई है और मैं जल्दी आ गई। आई मेड अ मिस्टेक। मुझे बाहर वेट करना था क्योंकि ये गेट नंबर 7 का अलग से कैबिन बना हुआ है तो अब बाहर से आप नहीं जा सकते। जल्दी आ गया मैं और यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। आई शो यू द रश। एक मिनट। L'oxygène tombera automatiquement devant vous. There is a sudden decrease in cabin pressure. Your oxygen mask will automatically go down in front of you. Veuillez alors retirer votre masque chirurgical et tirer sur le masque pour libérer l'oxygène, puis placez-le. Prochain arrêt, terminal 2E, porte M. Assurez-vous de ne pas oublier vos bagages. Next. सो अभी सारी सिक्योरिटी हो गई है और मेरे को यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा टाइट सिक्योरिटी है क्योंकि हर एक चीज़ इवन बैग से बाहर निकाल दी। लाइक मेकअप किट, फूड एंड एवरीथिंग ये अलग अलग सब चेक हो रहा था। बट ये एयरपोर्ट ने घुमाया बहुत है। लिटरली 3 स्टेशन आगे जाने के बाद हम फिर वापस आए हैं क्योंकि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था यहाँ का सिस्टम। वैसे मैं यहाँ एयरपोर्ट पे पहुँच भी जल्दी गई हूँ। देखा जाए तो मैं दिल्ली से चली थी 1:20 पे और मेरी फ़्लाइट टाइम थी 12:50 पे। तो वहाँ से तो लेट थे बट यहाँ रीचिंग टाइम था हमारा 6:35 और हम 6:15 तक लैंड भी कर गए थे। और इवन हम लेट चले हैं फिर भी लाइक जल्दी पहुँच गए। तो अभी वेट जो करना पड़ रहा है ना ये थोड़ा बोरिंग लग रहा है अभी क्योंकि इतना बड़ा कुछ है नहीं है यहाँ ड्यूटी फ्री। वही सेम स्टोर्स और वही कैफ़े एंड ऑल।
सो आई हैव माई ड्रिंक विद मी। करते हैं रेस्ट, बैठते हैं, देखते हैं वैसे और है क्या क्या। वैसे अकॉर्डिंग टू मी इन्होंने जो ये सिटिंग एरिया बनाया ना, ये बहुत बड़ा बनाया हुआ है, और जो बोर्डिंग गेट के पास है वो तो होता ही है, बट ये आई थिंक कुछ नाइस है। पहले और कोई एयरपोर्ट में मैंने ऐसे देखा नहीं है कि ड्यूटी फ्री वाले सेक्शन में प्रॉपर सिटिंग हो। लाइक अब किसी को अगर टाइम स्पेंड इधर करना हो तो इजी है, एटलीस्ट किसी स्टोर को देखते देखते कुछ बाय करने का भी मन कर ही जाता है। नाइस स्कीम। इट्स टाइम टू टेक द लास्ट फ्लाइट फ्रॉम पेरिस टू वैंकूवर। लाइनअप बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, सो अब मैं जा रही हूँ अपनी बोर्डिंग कराने। ऑलमोस्ट टाइम हो गया है, सो अब जाना ही चाहिए। बहुत देर से मैं वेट कर रही हूँ कि थोड़ा लाइनअप कम हो जाए, उसके बाद ही जाऊँगी। सो इतने मैंने छोटा मोटा शूट कर लिया, सो टाइम स्पेंड हो ही गया। लेट्स गो। फाइनली लैंड हो गए हैं वैंकूवर एयरपोर्ट पे। लिटरली बहुत लंबी फ़्लाइट थी, 24 आवर्स। आई एम रियली वेरी टायर्ड। लास्ट के 4 आवर्स तो बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से निकले, और लास्ट का वरना तो एक एक सेकंड का पता लग रहा था, बहुत वो था। सो इट्स अ एयरपोर्ट। सो नीचे आके जो मशीन्स हैं वहाँ पे डेक्लेरेशन फॉर्म फिल करना होता है, उसके बाद बैगेज कलेक्ट, और मेरा डन है क्योंकि स्टडी परमिट वगैरह मेरे पास ऑलरेडी है, तो मुझे लेने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। बस बैगेज जल्दी से आ जाए, लेके फिर चलते हैं बाहर। शो यू द कन्वेयर बेल्ट। कल अभी तक नहीं आए, कह रहे हैं 5 मिनट अंदर ही रुको। ये रिसीव तो क्या करना आएंगे, वो गाड़ी पार्किंग में भी नहीं लगा रहे हैं, कह रहे हैं बस यहीं पे ऊपर आके यहीं से ले लेंगे। वही है, फर्स्ट टाइम आए तो ही क्रेज़ होता है। अगली बार कहते हैं, पहले तो ही मुझे बोले कि मेट्रो में आ जा, मैंने कहा हाँ मैं इतनी दूर से आई हूँ, स्काई ट्रेन में आ जाओ। लेट्स गो होम। यार यहाँ तो ठंड है, मुझे लगा वही गर्मी होगी, नहीं ठंड शुरू हो गई है फिर, इसका मतलब ऐसे हैं ये। सामान पहले ही ले गए मेरे से, मुझे नहीं पूछ रहे, इनको चाहिए सब सामान। क्या है, आए हाय बड़ी साफ सफाई, ऐसा ही है। मेरे जाते तुम तो काम करने लग गए। हम पहले भी करते थे यार ऐसी सेटिंग सही लग रही है, चेंज की हुई। हाँ। पहले इधर सोफा था, टीवी इधर था, अब सोफा इधर है,
टीवी इधर है। कारपेट हमने उठा दिया, हमने वैसे ना अब थोड़ा स्पेस ज्यादा लग रहा है, खुला लग रहा है घर, हाँ तभी तो है ना। बस ये एक इसकी चेंज की है ना, उससे खुला लगने लग गया घर। जल्दी हम कारपेट और सोफा कम बेड लेके आएंगे। ओके। अच्छा लग रहा है घर, साफ सुथरा, नाइस।